और अब अगली खबर। कल 16 जुलाई है। कटिहार नगर निगम के मेयर विजय सिंह की अग्नि परीक्षा का दिन। कल ही मेयर विजय सिंह के विरुद्ध 24 निगम पार्षदों के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कटिहार नगर निगम कार्यालय में निगम पार्षदों की वोटिंग होगी। वोटिंग के पूर्व निगम के सभागार में पहले बहस होगी और उसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार वोटिंग कराई जाएगी। अगर इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 23 वोट गिरे तो मेयर विजय सिंह को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी और अगर इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 22 या इससे कम मत पड़े तो मेयर विजय सिंह अपने पद पर पहले की भांति बने रहेंगे। इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूरे शहर की राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में हड़कंप सी मची है। कल की इस बहस और मतदान में काफी गहमा गहमी रहने की संभावना है। नगर निगम में बहस तथा मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा वहां सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आज नगर आयुक्त रामजी शाह और एसडीओ नीरज कुमार निगम कार्यालय के आसपास सुरक्षा घेरे और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त रामजी शाह ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव कल 16 जुलाई के दिन के 11 बजे निगम कार्यालय के सभागार में शुरू होगा। कल अविश्वास प्रस्ताव जो आया था उसके लिए तिथि निर्धारित है। उस पर चर्चा के लिए चर्चा उपरांत जो स्थिति बनेगी उसके हिसाब से मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। विधि व्यवस्था का जो जायजा लेने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी ये लोग सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए यहाँ आए थे। स्थल का निरीक्षण किए। सुरक्षा व्यवस्था करी तैयारी क्या है सर नगर निगम की? थोड़ा सा नगर निगम की जो तैयारी है, सुरक्षा व्यवस्था उन लोगों के जो निर्देश दिया गया है बैरिकेटिंग वगैरह के लिए, नगर निगम बैरिकेटिंग वगैरह कराएगा और पुलिस बल दंडाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। एसडीओ नीरज कुमार ने केबीसी न्यूज को बताया कि कल नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होने वाली बैठक को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नगर निगम के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए यहां सुरक्षा बलों एवं मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है। संपूर्ण परिसर क्षेत्र में हम लोगों ने धारा 144 लागू किया है उस दिन के लिए, ताकि किसी प्रकार के भी असामाजिक तत्वों से या कोई भी अगर विघ्न डालते हैं शांतिपूर्ण मतदान कराने में या शांतिपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने में, तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है। 16 तारीख को नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और फिर जरूरत पड़ने पर मतदान की भी कार्रवाई की जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में विधि व्यवस्था को संधारण को मद्देनज़र अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ हम लोगों ने वहां पर नगर निगम परिसर का निरीक्षण किया और हर ऐसे महत्वपूर्ण स्थल पर बैरिकेटिंग करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही लगभग 11 जगहों पर विधि व्यवस्था के संधारण हेतु दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो और शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम संचालित हों। इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कल नगर निगम में होने वाली हर गतिविधि का केबीसी न्यूज द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह सीधा प्रसारण कल सुबह ठीक 10:30 बजे केबीसी न्यूज चैनल पर शुरू होगा। इस सीधा प्रसारण में हम आपको नगर निगम कार्यालय के अंदर और बाहर होने वाली हर गतिविधि का हाल दिखाएंगे। आइए देखते हैं इस मुद्दे को लेकर आखिर क्या कहते हैं निगम पार्षद। बिहेव है या फिर जिन उद्देश्य को लेकर के मेयर का चुनाव होता है उसमें कहीं ना कहीं विफल वो साबित होते हैं, इस वजह से जो है विश्वास नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, विजय सिंह का व्यवहार किसी से खराब नहीं रहता। आज हम जो उसके साथ आए 5 साल विरोध में रहे ना, उसके व्यवहार की वजह से आए। 5 साल विरोध में रहने के बाद भी उससे मेरी कभी खटर पटर नहीं हुई विजय सिंह से, मेयर से हमारी, और मेयर के व्यवहार से हम लोग आए। तो व्यवहार ऐसा खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की फितरत है। हमने कहा ना आपको कि फितरत के कारण उनका आचरण यही है कि ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। निगम पार्षद अभी कहाँ नजरबंद है? सब यही है हमारे, तो सब लोग पार्षद यहीं घूम रहे। आप आइए देखिए, अधिकांश का स्विच ऑफ है, तो कहीं कोई वो वही फितरत वाले लोग गए हैं, फितरत वाले लोग गए। हम लोग सब लोग यही हैं। आप आइएगा तो हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये हम लोग सब पार्षद खुले घूम रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है
27 विपक्ष में है। नहीं, 24 का दस्तखत तो लोग कराया है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं। कुछ लोग दबाव में कर देता है, कुछ किसी के बहकाव में आके कर देता है, कुछ डर के कर देता है, लेकिन वोटिंग तो होगा ना। 16 को जो है 16 का विश्वास क्या लग रहा है? एकदम ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मेयर मेयर विजय सिंह पुनः विश्वास हासिल करेंगे और अच्छे मत से हासिल करेंगे। देखिए, ये जिन पार्षदों ने लगाया है उनके ऊपर ये तो जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं, और इसमें कहीं ना कहीं लोगों का अपना मोटिव है। और मेरे हिसाब से तो हम मेयर साहब के साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और हम लोग का जो काम है वो हो रहा है। फर्स्ट टाइम जब अविश्वास लगा था तो उसमें भी आप विपक्ष में थे? नहीं, हम तो हमेशा से मेयर साहब के पक्ष में ही रहे हैं, पक्ष में रहे हैं। तो उप मेयर पर जो है आरोप लगा, उप मेयर पे लगाया गया था, तो उसमें आप विपक्ष में थे? उसमें हम विपक्ष में थे। उसमें क्या रीजन रहा था? उसमें भी वही था जी। तो कि उनकी कार्यशैली से, उनकी जो भूमिका उनकी कार्यशैली से बहुत सारी चीज़ें हैं। जब बोर्ड बैठक में हम लोग बैठते थे, बात करते थे, अपनी समस्याएं रखते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ हम लोग को तकलीफ होती थी, जिसके कारण हम लोग ने डिप्टी मेयर के उसमें विपक्ष में हम थे। जी। अब की पारी जो है क्या लग रहा है, विश्वास मत हासिल कर पाएंगे कटिहार? हाँ, बिल्कुल हासिल कर पाएंगे। जबकि कटिहार उप मेयर तो देखिए अध्यक्षता करेंगे इसकी, वो क्या कहे, पक्ष में है कि विपक्ष में, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उनको तो निष्पक्ष होकर अध्यक्षता करनी होगी। कटिहार के मेयर बने रहेंगे? उम्मीद तो है। 100% श्योर नहीं है। 100% तो कोई भी श्योर नहीं होता है। मेयर विजय सिंह पर आई इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आखिर क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि? नगर निगम के मेयर विजय सिंह पर दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कुल 24 निगम पार्षदों ने मेयर विजय सिंह के तानाशाही रवैये से परेशान होकर अविश्वास प्रस्ताव लाया है और 16 जुलाई को फैसला होना है। अविश्वास के खिलाफ मत इकट्ठा करना है मेयर विजय सिंह को। इस बार क्या लगता है कि क्या मेयर विजय सिंह अपना ताज बचा पाएंगे या नहीं? इस पक्ष में क्या कहते हैं कटिहार के जनप्रतिनिधि, क्या कहते हैं कटिहार के आम आवाम, आइए जानते हैं। इस बार विगत 8 वर्षों से जो कटिहार नगर निगम का मेयर विजय सिंह है, हम धन्यवाद देना चाहेंगे निगम पार्षदों को कि जनभावना को लोगों ने नज़दीक से पढ़ा है और इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है और कोई राजनेता इसमें नहीं है। ये निगम पार्षदों के स्वयं के प्रयास, सोच, पहल का नतीजा है और हमको लगता है कि 8 साल में शहरवासी, चाहे महाजाम हो, पार्किंग हो, शहर में कहीं सुलभ शौचालय हो, बेतरतीब सब्जी मार्केट है, कहीं कोई शहर से प्रवेश, शहर में प्रवेश और निकासी का कोई वैकल्पिक मार्ग हो, सुखासन से जो सड़क जहाँ तक गांव में बनना था बन गया और आज 8 साल से ही लगातार आश्वासन दे रहा है, फोटो खिंचा रहा है, वो नहीं बना। शमशेरगंज आज भी शहर का हिस्सा है, मतलब, और लगभग 45 में से 30 वार्ड ऐसा है जहाँ कोई न कोई सड़क पानी में डूबा है, 12 माह पानी में डूबा है, जल जमाव है। इसलिए हमको लगता है, हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि और जो सोशल मीडिया पर आ रहा है जिस तरह की बात, उसमें जिन लोगों ने अविश्वास लाया है विजय सिंह के खिलाफ, उसके पक्ष में भावना हम समझ रहे हैं। और सीधे कोई कहता है नरक निगम है, कोई कहता है नगद निगम है। आज 10 करोड़ रुपया से बस स्टैंड बन गया, क्या मतलब है? 3 साल में आप बस स्टैंड आप क्यों ले गए वहाँ और वहाँ कचरा का ढेर बना दिया? वहाँ का जो आवास, वहाँ के जो लोग हैं वो बीमारी के शिकार हो रहे हैं। उद्देश्यहीन हुए। तो इसलिए हमको लगता है कि हम निगम पार्षद जिन्होंने भी ये प्रयास की, सोचा, पहल किया, गोलबंदी की, वो हमको लगता है कि कटिहार के हित में और कटिहार के आम जन भावना के पक्ष में है। हमारी शुभकामना उनके साथ है जो अविश्वास प्रस्ताव जिन लोगों ने लाया। देखिए, ऐसा है कि कटिहार में ये जो मेयर बनाने का जो सिस्टम है कि एक नगर निगम में नगर पार्षद बनते हैं, फिर वो जो महापौर बनाते हैं, ये जो सिस्टम जब तक रहेगा तो ये खरीद फरोख्त चलता रहेगा। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं महापौर कोई भी बने और पूरे बिहार में, पूरे भारत में महापौर जब तक
ये सिस्टम रहेगा कि किसी एक व्यक्ति को एकल पद को सेलेक्ट करने के लिए और कुछ अगर लोग अगर उसको वोट कास्ट करेंगे तो ये जो है खरीद फरोख्त का ये अड्डा बनेगा ही। रहा बात की नगर निगम का जो स्थिति है, आपको पता है कि पिछले साल 10 मई को हम नगर निगम की स्थिति को लेके यहाँ के जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, जो कूड़ा प्रबंधन का स्थिति है और जो यातायात व्यवस्था है, मज़दूरों की जो स्थिति है, इन तमाम मुद्दों को लेके हमने मुहिम चलाया था। जिसके बाद इस मुहिम को डिस्टर्ब करने के लिए कटिहार के डीएम से लेके और हर जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी इस कटिहार के कर्ता धर्ता है, तमाम लोगों ने एक साजिश के तहत मेरे ऊपर केस किया। फिर वो आदमी जो बिना पैसे से मेयर बनेगा तो फिर क्या होगा, आप उसका गिरेबान तक पकड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि स्वस्थ व्यवस्था बनेगा, कटिहार का स्थिति बदलेगा, मजदूरों की स्थिति बदलेगी, स्वस्थ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका व्यवस्था होगा ठीक, जो कूड़ा प्रबंधन है, यातायात व्यवस्था है, सब चीज़ ठीक होगा। कौन होगा कटिहार नगर निगम का मेयर, इस मुद्दे को लेकर क्या चाहती है जनता? कुछ और भी लोग हैं, आम आवाम हैं, उनसे भी जानते हैं क्या मंशा है उनके अंदर। जो वार्ड पार्षद होते हैं उनको जनप्रतिनिधि हम लोग कहते हैं। जनप्रतिनिधि जो है वार्ड पार्षद हों या एमपी एमएलए हों या कोई भी हो, उनको जब लोग चुनते हैं तो इसी मंशा से चुनते हैं कि ये हमारे लिए काम करेंगे और उनको जो है सो स्वस्थ प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, मैं यही कहूँगा। और स्वस्थ प्रक्रिया ये है कि जो विक्टर जी ने खरीद फरोख्त की बात कही वो सही है। जब खरीद फरोख्त नीचे स्तर से होगा तो स्वाभाविक है कि ऊपर स्तर जाते जाते जो है वो बढ़ेगा और अराजकता हो या भ्रष्टाचार हो वो बढ़ेगा, उनके ऊपर भी दबाव होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप स्वस्थ प्रक्रिया से गुजरे, मेरा यही निवेदन है। और एक अच्छे मेयर का चुनाव करें जिससे कि नगर का विकास हो सके। क्या लगता है एक आम आदमी की सोच जो है, बिहार के मेयर को रहना चाहिए या फिर दूसरे को मौका मिलना चाहिए? मौका मिलने की बात यह है कि मेयर कोई भी हो, काम सुचारू ढंग से चलना चाहिए। फिलहाल जो काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि विजय सिंह जी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षा लोगों की उनसे और ज़्यादा है, जिस पर उनको खड़े उतरने की ज़रूरी है। 7 साल बीत गए हैं, सही है, लेकिन क्या है कि अपेक्षा लोगों की बढ़ती जा रही है और जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है। तो उस पर मेयर साहब को बहुत ज़्यादा और बहुत शीघ्र ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ी सी बारिश होते ही कहने की कोई बात नहीं है, सारे लोग जान रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं आँख से। ऐसा नहीं है कि मेयर जी से भी कुछ छुपा हुआ है। हर बारिश में पोल खुल जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे लोग कटिहार के, चाहे छोटे हों, बड़े हों, लेडीज हो, बच्चे हो, सारे को परेशानी है। और ये नहीं है कि इससे मेयर भी अछूते हैं या उप मेयर अछूते हैं या मान लीजिए निगम पार्षद अछूते हैं, सारे को ही परेशानी हो रही है। तो इसका यही है कि मौका उन्हीं को दिया जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेयर चेंज करने से कोई नयापन आ जाएगा। हो सकता है मेयर चेंज होकर के उससे भी उतना भी काम नहीं कर पाए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेयर को बदलना ही ज़रूरी है। बस ये ज़रूर है कि इस ओर यथाशीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरी है, जो कि नहीं दिया जा रहा है, हमें लग रहा है। तो मेयर को थोड़ा ध्यान देना होगा कि और थोड़ा सा इसमें। इसे नगर निगम न कहकर नरक निगम कहना ही उचित है। आप अभी जिस रास्ते से आए हैं यहाँ तक, सिर्फ उस छोटे से ही की बात ले लें तो आप देख ही सकते हैं, सारा कटिहार जलमग्न रहता है। नाला, सड़क, घर सब एक हो जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत सारे अस्पताल को, बहुत सारे संस्थानों को, चिमनी को और इंडस्ट्रीज़ को नोटिस देती रहती है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि नगर निगम को वो नोटिस नहीं देती है। अस्पताल को कहती है कि आप अपना झाड़ू पोछा का पानी भी ट्रीटमेंट करके नाले में बहाइए। हम लोग वो कर रहे हैं और नतीजा ये होता है कि पानी तो हम साफ़ करके वहाँ फेंक रहे हैं और वही पानी नाला का जो रिवर्स है वो वापस हमारे यहाँ आ रहा है। तो ये वाकई नरक निगम है। और अगर इस मुद्दे के साथ लोगों ने ये मुद्दा उठाया है तो ये वाकई एक अच्छा कदम है। माली बदलने के मूड में है।
सवाल केवल मालिक बदलने का नहीं है, सवाल ये है कि माली जो है वो नर्चर करने वाला होना चाहिए और वो एक आदमी से नहीं होता है। मेयर भी वही हैं और हालात हम लोग देख रहे हैं। एमजी रोड को ही आप देख लीजिए, जहाँ तक मुझे याद है जब सीताराम चमरिया जी एमएलए थे उस फंड से वो रोड बना था। आज लगभग 30-35 साल हो गए उस रोड को, तो जाहिर सी बात है 35 साल में रोड काफ़ी नीचे चला गया है। अब आप देखिए उसमें नाव चलने की स्थिति होती है, गाड़ी तो आप लेके जा ही नहीं सकते हैं थोड़ी सी, अगर 15 मिनट भी बारिश हो जाए। जो सबसे चौड़ी सड़क है यहाँ राजेंद्र पथ न्यू मार्केट, उसकी स्थिति तो ऐसी भयावह है कि वहाँ धान बोने की स्थिति है। और अभी तो आप ये देख लीजिए कि हमारे जो पार्षद हैं, मतलब एमएलसी हैं, हमारे माननीय विधायक हैं, उनके घरों के आगे सड़क में जितने बड़े गड्ढे हैं, अब उसके आगे उनको ध्यान आकर्षण कराने के लिए और क्या चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मसला है। पॉलिटिकल विल जब तक नहीं होगा सुधार नहीं हो सकता है। आज पेपर में हमने देखा कि 3.5 अरब रुपए से कटिहार का जीर्णोद्धार किया जाएगा। आश्चर्य की बात ये होती है कि जीर्णोद्धार पर ध्यान कम है, उस राशि पर ध्यान ज्यादा है। आपके नन्हे मुन्नों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन आधुनिक झूले, पालने, गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी, बैलेंस बाइक, खूबसूरत टॉय स्टोरेज, एनिमल्स प्रिंटेड स्टोरेज बॉक्स और हाई चेयर के अलावा और भी बहुत कुछ, जिससे आपके बच्चे का होगा भरपूर मनोरंजन और आपका नन्हा मुन्ना बनेगा तेज और तर्रार। ये है ऑटो स्विंग बेबी कैडर, खूबसूरत, शानदार और अपने आप झूलने वाला, रिमोट से संचालित, साथ में बजेगा मधुर संगीत। ये है बेबी हाई चेयर, जो एक खिलौना भी है और एक चेयर भी है, जिस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खाएगा खाना। ये इस वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई है कि इससे आपका नन्हा मुन्ना ना तो गिरेगा और ना ही हिलेगा। इसकी क्यूट डिजाइन आपके नन्हे मुन्ने को भी बहुत भाएगी। ये है बेबी स्टॉलर, आपके नन्हे मुन्ने को पार्क और गार्डन में घुमाने वाली गाड़ी। एक खूबसूरत और हाइजीनिक लेनिन कपड़े से बनाई गई है। इसकी छतरी आपके नन्हे मुन्ने को धूप नहीं लगने देगी। वक्त पर ये पूरी गाड़ी एक बैग में बदल जाएगी, जिसे आप आसानी से कहीं भी और कभी भी कैरी कर सकते हैं। ये है नेचुरल बेबी बाउंसर, यह आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, बेहद खूबसूरत रंगों में। इस पर लेटकर आपका बच्चा अपनी माँ की गोद जैसा आनंद महसूस करेगा। ये है सेल्फ बैलेंस बाइक, इसके सहारे आपका बढ़ता नन्हा मुन्ना अपना बेहतर संतुलन बनाना बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इसकी हाइट बच्चे के बढ़ते कद के साथ बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इसे कहते हैं टॉय स्टोरेज बॉक्स। यह खूबसूरत कैनवस फैब्रिक का बना हुआ है। इसमें बने खूबसूरत चित्रों पर आपका नन्हा मुन्ना अपनी पसंद के हिसाब से बार बार रंग भरेगा। ये वॉशेबल है, इस पर बैठकर आपका नन्हा मुन्ना खेलेगा। जब वो थक जाए तो उसे आप पालने में सुलाएं और इसकी डोर खींच दें। ये स्वयं एक बैग बन जाएगा और आपके नन्हे मुन्ने के खिलौने इसी में हो जाएंगे पैक। खिलौने समेटने के झंझट से आपको मिलेगी मुक्ति। यह है खूबसूरत जानवरों की डिजाइन वाला स्टोरेज बॉक्स। ये फोल्डेबल होता है और इसमें आप अपने नन्हे मुन्नों के सारे सामान रख सकते हैं। यह है 3-in-1 डायपर चेंजिंग पैड। इसमें लिटाकर आप अपने नन्हे मुन्नों का डायपर बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं। क्यों है ना आपके नन्हे मुन्नों के लिए लाजवाब? तो देर किस बात की, आइए पधारिए आपकी अपने प्रतिष्ठान सती सिक्योरिटी में। हमारा पता है सती सिक्योरिटी सिस्टम, MG रोड, कटिहार, बिहार। फोन 06452242570, मोबाइल 9430029220। जो अपने नन्हे मुन्नों से करे प्यार, वो इन खिलौनों से कैसे करे इनकार। भारी ओपनिंग डिस्काउंट बस कुछ ही समय के लिए, जल्दी करें।